नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और अब से थोड़ी ही देर के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देंगी। ये पहला मौका है जब उरी हमले के बाद इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत आतंकवाद के खिलाफ अपना पक्ष रखने जा रहा है। 21 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इसी मंच से कश्मीर के आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए थे। इसके जवाब में आज सुषमा स्वराज पाकिस्तान को आतंकवाद का आका साबित करके उसे दुनिया में अलग थलग कराने की कोशिश कर सकती हैं। सुषमा स्वराज यूएन में क्या कहेंगी, इस पर आज पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि उरी हमले के बाद से भारत हर मंच से यह कह रहा है कि जल्दी ही दुनिया यह मान लेगी कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। तो क्या दुनिया के सबसे बड़े मंच से आज भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को पावरफुल पंच देने जा रहा है? आपको बता दें, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं उसका भी जवाब देंगी। पाकिस्तान पिछले 20-25 सालों से आतंकवाद का एक केंद्र बन गया है। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए। पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। यूएन का मंच, पाकिस्तान से सीधी जंग। देखें, पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। सुषमा स्वराज जो है बहुत बड़े पैमाने पर साफ तौर पर दुनिया के सामने रखेगी कि इस शैतानी की जड़ केवल पाकिस्तान है। यूएन में आज हिंद की हुंकार। भारत का मामला पूरे विश्व के सामने एक रखने का अच्छा मौका है। हम अपने हाथ से नहीं गंवाएंगे और सुषमा जी को इफेक्टिवली पुट अप करेंगे। 193 देशों के सामने पिटेगा पाकिस्तान। यूएन जनरल असेंबली को उस फ्लोर को जिसको नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी के लिए उपयोग किया, उसका जवाब सुषमा स्वराज जी उसी फ्लोर पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। नवाज की आतंकी आवाज को इंडिया का जवाब। आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। सबसे बड़ा मंच, पाकिस्तान को पावरफुल पंच। तो हमारे साथ इस वक्त शशांक मौजूद हैं, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अक्सर आप उनको पहले भी टीवी पर जी न्यूज़ के कार्यक्रमों में देखते रहे, विश्लेषण के मौके पर खासतौर पे ऐसे। स्वागत है आपका। आपके अनुभव का फायदा मुझे लगता है देश के तमाम दर्शकों को आज मिलना चाहिए, कि जो जान सकें ऐसे मौके पर जब देश का पक्ष रखना होता है तो विदेश मंत्री किस तैयारी के साथ जाते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है शंकर प्रसाद साहब आपका भी। श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत दिन के बाद जी न्यूज़ पर इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह, आपका स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो से आज हमारे साथ वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले शशांक साहब, आपका तो अनुभव रहा है ऐसे मंचों पर जब देश का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो क्या बातें और किस स्वर में बातें कही जाती हैं, तो आज क्या उम्मीद करनी चाहिए देश को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक सालाना मंच दिया जाता है सब देशों को अपने देश के विजन को बताने के लिए, क्या प्रगति की है, क्या आगे जाना चाहते हैं, उनके अपने क्षेत्र में क्या क्या नई घटनाएं हुई हैं और वो साथ में मिलकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पुराने ज़माने में हमारा एक ये ग्रुप ऑफ 77 जो विकासशील देशों का ग्रुप के बारे में भी हम बात करते थे, और एक गुटनिरपेक्ष देशों के बारे में, उनके साथ में भी हमारा काफ़ी रहता था। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने और भी समीकरण बनाए हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि कुछ ब्रिक्स जैसे है,
या हमने और भी मंच जोड़े हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के मुल्कों के साथ में जोड़े हैं। तो ये सब चीज़ें के एक तरीके से ये मंच इतना बड़ा है विश्व स्तर पर, इसमें जो कुछ भी हमने अभी तक तैयारियां की हैं और जो हमारे को असफलताएं रही हैं वो सब अच्छे तरीके से बताई जा सकती हैं। आतंकवादी घटनाएं भारत में होती रही हैं और ख़ास करके इस बार हमने देखा है कि आतंकवादी घटना एक पहले एयर हेडक्वार्टर्स के ऊपर हुई, फिर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आर्मी के ऊपर हुई। तो जानबूझ के जो है इस तरह की आतंकवादी घटनाएं करी जा रही हैं एस्केलेट करने के लिए भारत और पाकिस्तान के जो है रिश्तों को। तो ये बात जो है मेरे ख्याल से आवश्यक हो गई है, क्योंकि आजकल विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान आर्मी के जो उनकी सेना है जिसका कि काम होना चाहिए अपने देश की खाली सुरक्षा करने के लिए, वो पूरे विश्व में हर जगह आतंकवादियों को भेज रहे हैं ट्रेन कर करके। और भारत और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तो ऐसे उनके पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में उनको रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, तो वहाँ उनको वो डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे तरीके से और सब पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं। तो इसलिए जो है सब विश्व को आवश्यकता है इस समय भारत और पाकिस्तान के मसलों में बीच में आने की। तो मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज जी बताने का यही प्रयास करना चाहेंगे कि हमारे रिश्ते बाकी सब देशों के साथ में बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, हमारे अपने आंतरिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आगे चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने का और ख़ासकर कश्मीर में, और दिखाना चाहता है कि किस तरीके से कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे छोटे बच्चों को बरगला रहे हैं और उनको पैसे वगैरह देकर उनसे कोशिश करते हैं कि वो पत्थर फेंकें, हमारे सुरक्षा सैनिकों के ऊपर जो है हमला करें। तो ये तरह बातें सब थोड़ी बताई जाएंगी और मेरे ख्याल से पहले भी बताते रहे हैं, लेकिन अब माहौल थोड़ा सा इसलिए बदला है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अपनी जनता है, हर प्रोविंस के अंदर, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बाल्टिस्तान हो, गिलगित हो, पख्तूनख्वा हो, या पंजाब के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं दक्षिण पंजाब की तरफ, सिंध है, तो सब के सब जो है वो बहुत ही हाहाकार कर रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर जो है लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि खाली हमले ही हो रहे हैं, उनके अपहरण हो रहे हैं और उनके लोगों को मारा जा रहा है बुरे तरीके से। और ख़ासकर जैसे पख्तूनख्वा में तो करीब 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया है। ठीक। तो ये मेरे ख्याल से जो इस तरह की बातें जो हो रही हैं, ये बताना आवश्यक है कि पाकिस्तान जो है एक गढ़ बन गया है आतंकवाद फैलाने का, और अपने यहाँ भी अपने लोगों को वो इस समय बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, ऑलमोस्ट जेनोसाइड टाइप की चीज़ कर रहा है। तो ये बातें बताना ज़रूरी हो जाता है। सालाना मंच है वैसे तो, लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं इन बातों को, मेरे ख्याल से आवश्यक होगा कि सुषमा स्वराज जी के बोलने के बाद में उनको हर मंच पे जहाँ कहीं भी हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में खासकर इस बात को फैला सकते हैं, उनको हमको करना चाहिए। ठीक है श्रीकांत शर्मा, एक बड़ी चीज़ है, आमतौर पे दो तरीके से दो पॉलिसी अख्तियार की जाती है। एक तो ये होता है कि आप कोई आदमी चिल्ला रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करके निकल जाइए कि भाई ये कुछ भी कहते रहे, हम परवाह नहीं करते इसकी, क्योंकि हमारा विजन बड़ा है। और दूसरा ये होता है जो पाकिस्तान ने किया है, नवाज शरीफ ने जिस तरीके की बातें कही हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसी सुर में दिया जाए। आज क्या उम्मीद करें सरकार से? देखिए रोहित जी, मैं सुषमा जी के बयान से पहले तो आपसे ये नहीं बता सकता कि सुषमा जी क्या बोलने वाली हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से पाकिस्तान को एक सख्त संदेश भारत की तरफ से ज़रूर रहेगा और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बात कम्युनिकेट करेंगे जो आज पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर एकजुट हुए, और उन लोगों को भी हमारी बात हम पहुंचाने की काम करेंगे कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान लगातार बहाने बनाकर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में पाया जाता है, और जो भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जो जितने भी वहाँ बड़े आतंकवादी संगठन हैं, सबके सरगना पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये दुनिया को भी हम मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से सुषमा जी आज अपनी बात कहेंगी। बात का जो सारांश है, जो सार है, वो तो सुषमा जी के बयान के बाद ही पूरी दुनिया सुनेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग करने का हमने प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी होते दिख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वहाँ आतंकवाद के समर्थन में जो बयान दिए हैं नवाज शरीफ ने,
उनकी पोल खोलने का भी हमारी सरकार काम करेगी कि किस तरीके से वो बनावटी बयान देते हैं, जमीन पर कुछ और काम करते हैं। यूएन में जब भाषण देने जाते हैं तो उनके भाषणों में बिल्कुल खोखलापन होता है, झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो जो झूठ बोला है यूएन में, तो झूठ की पोल निश्चित रूप से भारत की तरफ से खोली जाएगी, इतना तो मैं आश्वस्त हूँ।